हेलो माय क्या है हेलो माय डियर फ्रेंड। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है सीजीएल का, तो उससे संबंधित क्वेश्चन हम सभी इसमें करेंगे। और जितने भी आपके एग्ज़ाम है एसएससी के, सीपीओ, सीएचएसएल, जेई, इन सब से संबंधित भी इसमें क्वेश्चंस हैं। और आपकी यूपी पुलिस के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, वो किसी में भी आ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये मई और जून के बीच में मनाया जा रहा है और इसको क्या कहा जा रहा है? योग्यता का महीना कहा जा रहा है। योग्यता का महीना। तो कौन सा त्योहार है इसे? फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सागा दावा, सेकंड है भानु जाति, थर्ड इज लोसार, डी इज लोसांग। तो हमारा इसका राइट आंसर है सागा दावा। अब समझ लेते हैं सागा दावा कौन किस प्रजाति के लोग बनाते हैं। तो सागा दावा जो है वो महायान बौद्ध धर्म के लिए अधिक माना जाता है। महायान, क्योंकि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान दो में बटा था ये, तो महायान के जो अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के, वो लोग इसको अधिक मनाते हैं। और ये क्यों मनाते हैं? ये बौद्ध के जन्म के लिए, बौद्ध के जन्म के उपलक्ष्य में और ज्ञान प्राप्ति में, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और भौतिक दुनिया से मुक्ति के लिए, जो भौतिक संसार है इससे मुक्ति के लिए ये त्योहार मनाया जाता है सागा दावा, भौतिक दुनिया से मुक्ति के लिए। अच्छा, हमारा जो अब ये लोसार है इसको भी देख लेते हैं, ये कौन मनाते हैं। इसका राइट आंसर तो सागा दावा है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है योग्यता का महीना आए और मई और जून के बीच में मनाया जाता है ये। और महायान बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो मनाते हैं। और बौद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, भौतिक दुनिया से मुक्ति के लिए ये लोग मनाते हैं। और एक चीज़ और, ये सिक्किम में मनाया जाता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रख लेना, ये सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में मनाया जाता है। अब हमारा लोसार फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये तिब्बत के बौद्ध धर्म वाले मनाते हैं। तिब्बत के जो बौद्ध धर्म होते हैं, तिब्बत के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, तिब्बत में लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। और लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। और ये भूटिया जनजाति बनाती है, भूटिया जनजाति बनाती है इसको। और ये दिसंबर मंथ में मनाया जाता है, दिसंबर मंथ में मनाया जाता है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये पिक्चर उसी की है, सागा दावा फेस्टिवल की, बौद्ध धर्म के लिए मनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्योहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ पे हिंदू कैलेंडर के बारे में पूछा गया है, तो वो आपको बताना है। तो पहले हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो स्टार्ट होते हैं दिन, वो चैत्र से स्टार्ट होते हैं। चैत्र, बैशाख, यानी अप्रैल से आपको ध्यान हो तो चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रो, इस तरह से स्टार्ट होते हैं। तो लास्ट वाला जो हमारा पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? लास्ट आपको मई ध्यान हो, मई जो है हमारा वो लास्ट महीना, क्योंकि अप्रैल से चैत्र स्टार्ट हो जाता है, तो उस लगभग महीने में होली स्टार्ट होती है, होली पड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा होली। हिंदू महीने के कैलेंडर में कौन सा महीना में अंतिम मनाया जाता है? होली मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अथरगल पर्व और वेडुकट महोत्सव किस राज्य के चर्च उत्सव हैं? चर्च मतलब चर्चित उत्सव हैं। एक तो अथरगल पर्व है आपका, और दूसरा है हमारा वेडुकट महोत्सव। एग्जाम्पल दिए गए हैं नागालैंड, गोवा, सिक्किम, केरल। तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा केरल।
क्या है? केरल। अथर्गल जो पर्व है और वेडुकट महोत्सव है ये कहाँ का है? केरल का है। देख लेते हैं इसमें सॉल्यूशन में दिया गया है अथर्गल पर्व वेडुकट महोत्सव केरल राज्य के चर्च उत्सव है। चर्चित मतलब चर्चित उत्सव है। केरल के अन्य चर्चित उत्सव भी दे रखे हैं इन्होंने। दूसरा हम पेन ले लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा भरनगनम और सेकंड है एडापल्ली एडापल्ली पेरुनल और थर्ड है हमारा एडथुआ और फोर्थ है हमारा ये कंदबटम कल्लोपारा पेरुनल कोराट्टी मल्युट्टूर मंजिनिकारा मेरामोन कन्वेंशन निरानाम रकुल्ली थिरुनम सेंट डोमिनिक सीरियन और थम्पोली वेडुकट। ये सब पर्व कहाँ के हैं? ये सब पर्व जो है वो केरल से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है हमारा बाली यात्रा। पेन को हम चेंज कर लेते हैं एक बार। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा बाली यात्रा जिस शाब्दिक अर्थ यानी बाली की यात्रा है विशेष रूप में किस डैश मनाया जाने वाला त्योहार है जिसे धूमधाम से मनाया जाता है। तो बाली यात्रा जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बाली की यात्रा। ये बता दिया गया है। बाली का शाब्दिक अर्थ क्या? बाली की यात्रा। जिसे विशेष रूप में डैश यानी यहाँ पर राज्य का नाम आएगा, किस राज्य में मतलब मनाया जाने वाला त्योहार है और इसे धूमधाम से मनाया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कोच्चि, सेकंड है हमारा कटक, थर्ड है हमारा गुड़गांव और डी है हमारा वेल्लूरू। तो राइट आंसर है इसका कटक। कटक में मनाया जाता है। बोला गया है हमारा सॉल्यूशन देख लेते हैं। बाली यात्रा कटक में आयोजित की जाती है। यह महानदी के तट पर स्थित ओडिशा का एक शहर है। कटक कहाँ पर है? ये ओडिशा में है। और महानदी भी कहाँ पर ही है? ओडिशा में। ये आपको पता ही होगा। यह एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है। यह त्यौहार हर साल ओडिशा कैलेंडर के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। कार्तिक के दिन पूर्णिमा के दिन की तारीख से मनाया जाता है। ये बाली की यात्रा कहाँ मनाया जाता है? ये कटक में मनाया जाता है। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है फिफ्थ, उसमें बोला गया है डैश पारसी मूल का एक त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में बोला गया है बसंत विषुव को दिन को चिन्हित करता है तथा भारत में विशेष रूप से पारसियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। साल सी है हमारा जमशेदी नवरोज और डी है हमारा पटेती। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा सी है जमशेदी नवरोज। पारसी मूल का एक त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में मनाया जाता है वसंत विषुव में और भारत में विशेष रूप से पारसियों के द्वारा ये मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हमारा जमशेदी नवरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्स्थ, गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित महीनों में से इसे किस माह में मनाया जाता है? गुरु पर्व सिख समुदाय का त्योहार बता रहे हैं इसे और हमारा जो एग्जाम्पल दिए गए हैं और ये हिंदी माह में पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा बैशाख। देखिए CHSL में 2020 मॉर्निंग में। अब यहाँ पर इंग्लिश महीनों को छोड़कर हिंदी जो मंथ है उन वो दे दिए गए हैं और उसके अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। ए है हमारा वैशाख, बी है हमारा कार्तिक, सी है हमारा श्रावण और डी है हमारा ज्येष्ठ। तो इसका राइट आंसर है हमारा हमारा कार्तिक माह में ही बनाया जाने वाला त्योहार है। गुरु पर्व सिख समुदाय का जो होता है कार्तिक माह में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत, या आपके ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपके पर्व के और ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन लिए। नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लूँगी और ज्योग्राफी से भी और भी स्टैटिक्स जीके से भी हम ले लेंगे। तो हमारा 7th क्वेश्चन है 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया
कि बृहस्पति के 4 उपग्रह चंद्रमा हैं। तो हमारे सभी जितने भी बृहस्पति, शुक्र, मरकरी और जितने भी ये ग्रह हैं, इन सब में क्या है, इनके उपग्रह हैं। तो उनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। बोला गया है 1610 के आरंभ में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है साइमन मॉरिशियस, और सेकंड क्या है हमारा टाइको ब्राहे, सी है हमारा गैलीलियो गैलीली, और डी है हमारा जोहान्स कैप्लर। तो उसका राइट आंसर तो है सी, गैलीलियो गैलीली। एक बार हम देख लेते हैं जितने भी हमारे ग्रह हैं उनके कितने उपग्रह हैं। ठीक है, तो हम पहले बुध को लिख लेते हैं, मरकरी, बुध, मरकरी जो सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है, इसका क्या है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे हमारा उपग्रह चंद्रमा है ना, उसी तरह इनके उपग्रह के बारे में पूछ रहे हैं। और जो सेकंड है हमारा शुक्र, वीनस, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। थर्ड जो है हमारा वो है बृहस्पति, जुपिटर, इसका हमारा उपग्रह है वो है ज्ञानीमेड। ठीक, और फोर्थ हमारा मंगल, मार्स, इसका क्या है, कौन कौन से उपग्रह हैं, फोबोस है एक तो हमारा, फोबोस और डीमोस, फोमोस है और क्या है, डीमोस। और नेक्स्ट है हमारा शनि, सैटर्न में हमारा टाइटन और फोबे। ठीक, वरुण, नेपच्यून, इसका है ट्रीटॉन। ठीक, तो हमारे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 1610 के आरंभ में किसी अपने आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं, तो गैलीलियो गैलीली हैं। हमने यहाँ पे केवल एक ही लिखा है, ज्ञानीमेड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन है हमारा 1655 में शनि के वलय, शनि की तरफ वलय हैं इस तरह की। तो रिंग ऑफ सैटर्न का ग्रह के पारित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। एग्जाम्पल दिए गए हैं, हिदेकी युकावा, गैलीलियो गैलीली ने तो पीछे बताया था आपको, ध्यान हो, पीछे वाला क्वेश्चन आ चुका है हमारा। उन्होंने जुपिटर की बताए थे। इसमें बोला गया हिदेकी युकावा, बी हमारा गैलीलियो गैलीली, सी हमारा क्रिस्टियान ह्यूजेंस, और डी हमारा जियोवनी कैसिनी। तो राइट आंसर है हमारा क्रिस्टियान। इसका राइट आंसर क्या है, क्रिस्टियान ह्यूजेंस इसका राइट आंसर है। इन्होंने ही बताया था कि शनि में वलय होते हैं, क्रिस्टियान ह्यूजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें बोला गया है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी डैश चक्र पूरा करती है। कितने चक्र पूरा करती है, अपने वो बोला गया चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा करने के साथ साथ वो अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का भी चक्कर पूरा करता है और अपनी धुरी पर अपना भी एक चक्कर पूरा करता है। जिस तरह पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है ना वो एक साल में। अपनी धुरी पर तो वो दिन और रात की हम जो हमारा जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है सूर्य के, तो उससे तो दिन रात होते हैं, और पूरा चक्कर जो लगाती है सूर्य का वो एक साल में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 10th बोला गया पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, फर्स्ट हमारा ऊंचाई के कारण, ज्वार, सूर्य, चंद्रमा। तो जो पृथ्वी में सभी परिवर्तन होते हैं मुख्यतः ना तो ऊंचाई के कारण होते हैं, ना ज्वार, ना चंद्रमा, वो राइट आंसर है सी, सूर्य के कारण होते हैं। अब देख लेते हैं क्यों। पृथ्वी पर मौसम सूर्य की गर्मी और हवा की गति के कारण होता है।
मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, सूर्य की गर्मी के कारण हो रहा है और हवा की गति के कारण। ज्वार बहुत लंबी अवधि की तरंगे हैं जो चंद्रमा और सूर्य द्वारा लगाई गई बलों के जवाब में समुद्र के मध्य चलती हैं। ज्वार भाटा आपने समझा होगा ज्योग्राफी में, वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होता है। तो एक वृहद ज्वार, ये अब आगे ज्वार के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो हमें केवल इतना पढ़ना है कि जो पृथ्वी पे मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं जो भी, तो वो किसके कारण हो रहे हैं, वो सूर्य के कारण हो रहे हैं। जो गर्मी और हवा के वायु के कारण भी ये परिवर्तन हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है हमारा 11th। बोला गया है निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है। खगोलीय पिंडों का हिस्सा क्या है, तारे, ग्रह, चंद्रमा। अब तो इसमें एग्जाम्पल पूछा गया, क्या केवल फर्स्ट और थर्ड या केवल फर्स्ट और सेकंड। सी हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, डी हमारा सेकंड, थर्ड। इसका राइट आंसर है खगोलीय पिंड में हमारे तारे भी शामिल हैं, ग्रह भी शामिल हैं और चंद्रमा भी शामिल है। तो राइट आंसर है इसका सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12। बोला गया निम्नलिखित में से किसी ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की गई थी। तो ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज किसने करी, एग्जाम्पल दिए हैं इसमें। ये भी सारे क्वेश्चन जो हैं ये एसएससी में आए हुए हैं। तो फर्स्ट हमारा एडविन हबल, सेकंड है हमारा चार्ल्स मैसियर, ये नंबरिंग गलत हो गई है इनमें। और नेक्स्ट सी हमारा कार्ल एडवर्ड सागम और डी हमारा टाइको ब्राहे। तो इसका राइट आंसर जो है वो है एडविन हबल। एडविन हबल इसका क्या है, राइट आंसर है। ब्रह्मांड की विस्तारना की अवधारणा की खोज किसने करी है, एडविन हबल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 13। बोला गया है चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। बोला गया फर्स्ट, अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। आपको पता होगा जब अमावस्या पड़ती है तो उसके बाद क्या होता है, चंद्रमा क्या है, दिखाई देना बढ़ता रहता है। पहले कम होता है, मतलब प्रकाश जो है वो बढ़ता चला जाता है और इसी तरह वो पूर्णिमा का दिन रहता है जब वो पूरा दिखता है। तो यही क्या यही बोला गया है कि अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भागाकार का प्रतिदिन बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, बढ़ता है। और सेकंड बोला गया है पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा से प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता रहता है। बिल्कुल सही बात है। पूर्णिमा के बाद आकार क्या है, घटता चला जाता है निरंतर, तब अमावस्या आती है। और अमावस्या के बाद क्या आता है, निरंतर बढ़ता है जब पूर्णिमा आती है। तो इसका राइट आंसर दोनों है, ए और बी क्या है हमारा, दोनों राइट आंसर है। ये इसमें समझाया गया है, आप देख लीजिएगा इसमें। विनोद सतह पर तरल पानी वाले ग्रह के बारे में बात करते हैं। वह निम्नलिखित में से किस ग्रह की बात कर रहा है, पृथ्वी की, शुक्र की, मंगल की, शनि की। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सतह पर पानी केवल अभी तक पृथ्वी पर ही देखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है हमारा। बोला गया है सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको माना गया है सौर मंडल के, ये भी एमटीएस में आया हुआ 2022 का क्वेश्चन है आफ्टरनून शिफ्ट में। फर्स्ट है बुध ग्रह को, सेकंड है शनि को, थर्ड सी है हमारा वरुण को, डी है हमारा शुक्र ग्रह को। इसका राइट आंसर जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो माना गया है वो है शुक्र ग्रह। सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या कारण दिया गया है। देखिए शुक्र हमारे सौर मंडल में सूर्य के समीप दूसरा ग्रह है, सूर्य है, उसके बाद मरकरी है, फिर उसके बाद क्या है, शुक्र है। बुध और शुक्र सौर मंडल के एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र बुध की तुलना में अधिक गर्म है। देखिए पास में तो मरकरी है लेकिन गर्म कौन सा ज़्यादा है, शुक्र है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मोटा वातावरण है जो ग्रीन हाउस प्रभाव नामक एक घटना से के माध्यम से गर्मी को अवशोषित करता है और इसका वर्ष लगभग 255 सौर दिवस का होता है। 255 सौर दिवस का इसका वर्ष होता है। शुक्र पर टेलीस्कोप को इंगित करने वाला पहला व्यक्ति 1610 में भी कौन थे, गैलीलियो गैलीली ही थे। ठीक, ये इसका कारण है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। बोला गया है निम्नलिखित में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है। तो एसएससी एमटीएस में आया हुआ 2022 में इवनिंग शिफ्ट में। बृहस्पति, मंगल, प्लूटो, शनि। तो ये आप सभी को पता होगी प्लूटो को नहीं माना जाता है। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने प्लूटो को बौने ग्रह की उपाधि दे दी थी, जिससे बाहर निकाल दिया गया था इसे ग्रह की श्रेणी में से। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
आज हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसको चैनल को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।